नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कारम सनसाइन चैनल में। तो आज हम आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए राजस्थान के प्राचीन सभ्यता पार्ट 1 है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता जो आपका फर्स्ट रिवीजन है। आज हम आपको रिवीजन के तौर में आपको राजस्थान के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए, जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ? कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो से, या बनवाली से, या हड़प्पा से। तो ये हुआ था कालीबंगा से। ठीक, प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट रिवीजन है आपका। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले, कहाँ पर मिले? देखो, जो जोती हुई कृषि का भूमि का साक्ष्य तो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अब अग्नि कुंडों के साक्ष्य कहाँ पर मिले? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल या कालीबंगा में। तो ये भी कालीबंगा में ही प्राप्त हुए। अग्निकुंडों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए। फिर देखिए, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो कहाँ है? लोह युग से है, ताम्रपाषाण युग से है, पुरापाषाण युग से है, या कांस्य युग से है। तो ये है ताम्रपाषाण युग से। कहाँ से? ताम्रपाषाण युग से है। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है, कहाँ से है? मध्य पाषाण काल से है, नवपाषाण काल से, या ताम्रपाषाण काल से, या पुरापाषाण काल से। तो ये किससे है? तो ये है ताम्रपाषाण काल से है। बनास संस्कृति का जो संबंध है वो ताम्रपाषाण काल से है। ठीक, फिर देखिए, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया है? कालीबंगा में, जोधपुर में, गणेश्वर में, या रेड में। कहाँ पर मिला? जो प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार पाया गया, गणेश्वर में। फिर देखिए, राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने आपको प्रश्न बताया था। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ये प्रश्न विगत प्रश्नोत्तरी है, जो पहले आए हुए प्रश्नोत्तरी है, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं किसी भी एग्जाम में, तो वह हैं। तो अब की बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया है। ये जीके के प्रश्न हैं। यह राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नांकित में किस स्थल पर प्राप्त हुए? तो कालीबंगा, आहड़, खोइतड़ी, या नीम का थाना। तो ये कालीबंगा में है। ठीक है, फिर देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलोन, या ओसझियाना, लोथल, या बालाथल। तो कौन सा है इसमें? लोथल नहीं है। ठीक, आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल जो लोथल नहीं है, गिलोन और ओसझियाना और ये बालाथल, ये सभी हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या विचार करना है आपको? देखिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, या ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, या धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले या लाल मृद भांड मिले, या जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग का ज्यामितीय आकृति उकेरी गई। तो कौन सा सही है इसमें देखो, ये भी सही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है, यह बात सही है। फिर ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह भी सही है। और यहाँ से काले मतलब लाल रंग मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, यह भी बात सही है। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता के बारे में यह विचार सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा, या गणेश्वर। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें गणेश्वर। फिर देखिए, इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि लघु पाषाण युगीन सभ्यता से संबंध है, संस्कृति से कौन संबंधित है? तो सोजत भी है, धनेरी भी है, और आपका तिलवाड़ा भी है। ठीक है, सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा ये ताम्र भाषा से लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है। प्रश्न देखिए, फिर कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, कालीबंगा में दुर्ग
दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर की दीवार हैं। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। ठीक है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार हैं, यह बात भी सत्य है। और दोनों द्वारें जो हैं दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं, यह बात भी सही है कालीबंगा के बारे में। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? तो बालाथल, जोधपुर, गणेश्वर या ओजियाना। तो निकट है, देखिए पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट स्थित है, गणेश्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक बैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित है? अब इसमें देखिए कौन सा है ये, अलेक्जेंडर कनिंग है, दयाराम साहनी है, या ए और बनर्जी है, या ए सी सांकलिया है। तो ये एच डी सांकलिया है। पुरातात्विक बैराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, अलेक्जेंडर कनिंग भी नहीं है, मतलब हैं ये तो, और दयाराम साहनी भी है, एन आर बनर्जी भी है, एच डी सांकलिया नहीं है। ठीक है, प्रश्न 13 देखिए, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो बागोर, क्या है? बागोर है। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उसके जिलों को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो ये सिंघी तालाब है। ठीक, सिंघी तालाब नागौर में है, ये सही है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। बीजक का पहाड़ी जयपुर में, बीजक की पहाड़ी जयपुर में। नगरी चित्तौड़गढ़। सिंघी तालाब नागौर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बीजक की पहाड़ी जयपुर, नगरी चित्तौड़गढ़। ठीक, अब देखिए राजस्थान में धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो काले एवं लाल रंग की मृद भांड संस्कृति B&R। ठीक है, फिर देखिए B&R मतलब B से काले ब्लैक और R से रेड लाल रंग की जो है मृद भांड संस्कृति। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्राचीन नगरी में किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ पर है? नगरी में। प्रश्न 17 देखिए, पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है कोठारी नदी पर। पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित कहाँ पर है? कोठारी नदी पर है। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। गिलुंड किससे संबंधित है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति से है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है टोंक में। किस स्थल में मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह बैराठ में हुए हैं। फिर देखिए गणेश्वर सभ्यता थी ताम्रयुगीन थी। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आघाटपुर से। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? यह है ताम्र प्रस्तर युग के। गिलुंड जो सभ्यता के अवशेष ताम्र प्रस्तर के हैं। और आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आघाटपुर से। गणेश्वर सभ्यता थी ताम्रयुगीन। ठीक, फिर देखिए प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? तो भीलवाड़ा से। ठीक, बागौर सभ्यता की अवशेष कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरातत्व स्थित है? यह अलवर। डडीकर शैलकला अलवर। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? धूलकोट के नाम से किसको जाना जाता है? आहड़ को। ठीक, सोनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? झुंझुनू में। गिलुंड किस नदी के किनारे पर है? बनास नदी के किनारे। कालीबंगा पुरास्थल की किस नदी में जुता हुआ खेत मिला? तो दक्षिण पूर्व। जो कालीबंगा पुरास्थल है वह किस दिशा में जुता हुआ खेत आपको प्राप्त हुआ? तो दक्षिण पूर्व में। ठीक, फिर देखिए सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराठ स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो कैप्टन बर्ट ने। फिर है किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? तो ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा वो हुई गणेश्वर पे। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? तो वो बैराठ में। ठीक है,
7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई कालीबंगा में। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? लैपिस लाजुली। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? कांतली में। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए? आहड़ संस्कृति। गिलुण सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो तांबा प्रस्तर युग के हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? बीबी लाल। कालीबंगा का उत्खनन किस कार्य के किस नेतृत्व में निष्पादित हुआ? बीबी लाल। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की से खुदाई में मिले थे? तो वह आहड़ में। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराट मत्स्य। किस स्थल से जाप बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो नौह भरतपुर। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? कालीबंगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल जिला। तो यहाँ पर देखिए कालीबंगा चुरू, यही असंगत है क्योंकि इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है क्योंकि कालीबंगा पुरातात्विक स्थल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है और बैराट जयपुर में। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, चुरू में नहीं है, और आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है और बैराट जयपुर में है। प्रश्न 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आगे भी सुमेलित देखना है। यहाँ देखिए कालीबंगा, यह है अमलानंद घोष जिसका यहाँ पर प्राचीन स्थल हैं और उत्खनन करता कालीबंगा अमलानंद घोष है। आहड़ HD सांकलिया है। बैराट केदारनाथपुरी असत्य है ये, ठीक है। और बागोर में VN मिश्रा ये उत्खनन करता है। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का अमलानंद घोष ने, आहड़ का HD सांकलिया ने, बैराट का केदारनाथपुरी ने नहीं किया। ठीक, बैराट का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया और बागोर का VN मिश्रा ने। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए बैराट के उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी ने 1936 से 1937 में तथा पुनः 1962 से 63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। ठीक भाई, 1936-37 में किसने किया? दयाराम साहनी ने, और फिर पुनः 1962 और 63 में नील रतन बनर्जी ने। ठीक है, और तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा पूर्ण हुआ। उत्खनन करता इसके ये हैं। फिर देखिए, अब यहाँ देखिए आहड़ की जो आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। प्राचीन नगर को महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। क्या है? माध्यमिका नगरी है। माध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई के सीवी जनपद के सिक्के मिले और गुप्त कला के अवशेष भी मिले हैं। माध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न 48 देखिए, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? यह मध्य पाषाण काल से है। फिर है अभिलेख, जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो वह घोषुंडी अभिलेख है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ? भगवान नारायण की पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख के साक्ष्य प्राप्त हुए और ईशापुर के महाराजा सर्वतात की घोषुंडी शिलालेख से प्राप्त हुई है। सर्वतात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड, जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से हुए हैं? यह आहड़ से प्राप्त हुए हैं। बालाथल किस जिले में स्थित है? बालाथल आपका उदयपुर में है। ठीक, यह बालाथल उदयपुर में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता की खोज BN मिश्रा के नेतृत्व में की गई। ठीक है, फिर प्रश्न देखिए, आ सर्वे वर्क ऑफ एन
एंशिएंट साइंस अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति है? यह है आर.एल. स्टाइन की। ठीक, आर.एल. स्टाइल की। इस प्रकार से मित्रों आपके ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के हमने 51 या प्रश्न करा दिए हैं जो आपके फर्स्ट डिवीज़न के लिए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए यह महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे कल आपकी नई वीडियो के साथ।